Hello students, good morning. How are you all? I hope you all are fine. In this new session, we are going to start our first chapter of maths, that is chapter number 1, positions. So first of all, you have to open in your Berry book in maths part page number 52, चैप्टर नंबर 1 पोजीशंस। आपको आपकी बेरीज की बुक में मैथ्स का पार्ट ओपन करना है। उसमें पेज नंबर 52 पे चैप्टर नंबर 1 है पोजीशंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट हियर टुडेज डेट, दैट इज 14 जून 2021 and day is Monday. So, chapter number 1, positions. Let's start it. Learning outcomes. Students will be able to describe relative positions of objects or shapes using words such as. यहाँ पे आपको positions के चैप्टर में कुछ वर्ड्स दिए हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पोजीशंस मीन्स व्हाट, पोजीशन का मीनिंग क्या होता है। तो पोजीशंस मीन्स व्हाट कि कोई भी थिंग है उसको हमने कैसे अरेंज किया है, उसका प्लेस कहाँ पर है, वो पर्टिकुलर वे में उसका प्लेस दिखाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पोजीशंस। देखो यहाँ पे पोजीशंस टेल्स अस अबाउट अ particular way in which something is kept or arranged. हमें पोजीशन क्या दिखाते हैं, कोई भी चीज कैसे रखी है और अरेंज की है एक पर्टिकुलर वे में, वो हमें पोजीशन दिखाते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं जो पोजीशन से रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्या है, ऑन एंड अंडर। सो ऑन का मीनिंग क्या होता है, ऑन मीन्स ऊपर और अंडर मीन्स नीचे। देन बिफोर, बिटवीन, आफ्टर। बिफोर मीन्स क्या होता है, आगे। देन बिटवीन मीन्स बीच में, मिडल में। एंड आफ्टर मीन्स लास्ट में, बाद में। ठीक है। देन टॉप एंड बॉटम। टॉप यानी सबसे ऊपर और बॉटम मीन्स सबसे नीचे। इनसाइड, आउटसाइड। तो इनसाइड यानी अंदर एंड आउटसाइड मीन्स बाहर। देन अबोव एंड बिलो। तो अबोव मीन्स ऊपर, यानी ऑन मीन्स भी ऊपर होता है और अबोव मीन्स भी ऊपर होता है। पर ऑन का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी चीज, जैसे कि टेबल है तो उसके ऊपर फ्लावर पॉट रखा हुआ है, तो वो फ्लावर पॉट है वो टेबल को टच करके रखा हुआ है, टेबल के ऊपर रखा है, तो उसका मीनिंग ऑन है। और अबोव मीन्स जैसे कि क्लाउड्स है और जो बर्ड्स है वो क्लाउड के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि बर्ड्स है वो क्लाउड के अबोव है। और बिलो मीन्स नीचे। देन नियर एंड फार। नियर यानी नजदीक, पास में, और फार मीन्स दूर। कोई भी चीज दूर होती है तो उसको फार बोलते हैं। ओके। सो ये सभी वर्ड्स हम 1 by 1 लर्न करेंगे। सो फर्स्ट क्या दिया है आपको, ऑन एंड अंडर। तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ट्री है, फिर यहाँ पे एक मंकी है, यहाँ पे एक स्क्विरल है। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि मंकी है वो ट्री के ऊपर है। सो वी कैन से दैट मंकी इज ऑन द ट्री। मंकी जो है वो ट्री के ऊपर है, ऑन द ट्री। तो कौन सा वर्ड हम यूज करेंगे, ऑन। एंड स्क्विरल इज अंडर द ट्री। स्क्विरल है वो कहाँ पर है, ट्री के नीचे है। देखो यहाँ पे ये मंकी है वो ऊपर है और स्क्विरल नीचे है।
तो स्क्विरल इज अंडर द ट्री। ओके, कोई भी चीज ऊपर होती है उसके लिए ऑन और नीचे होती है उसके लिए अंडर, ये 2 वर्ड्स यूज होते हैं। देन इनसाइड एंड आउटसाइड, क्या है इनसाइड एंड आउटसाइड? तो अभी यहाँ पे आपको एक जार दी हुई है, उसके अंदर क्या दिया है? कैंडीज है, बहुत सारी है। तो वो कैंडीज कहाँ पर है? जार के अंदर है, उसके अंदर दी हुई है। सो कैंडीज आर इनसाइड द जार, जार के अंदर सारी कैंडीज है, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया हमने? इनसाइड। एंड बिस्किट्स आर आउटसाइड द जार, ये यहाँ पे आपको बिस्किट्स दिख रहे हैं, वो कहाँ पर है? जार के अंदर है? नो, जार के अंदर क्या है? सिर्फ कैंडीज है, और बिस्किट है वो बाहर है। सो क्या हम बोलेंगे? बिस्किट्स आर आउटसाइड द जार। आउटसाइड मीन्स बाहर। ओके, नाउ टर्न पेज नंबर 53। अभी आपको 53 पेज नंबर ओपन करना है। उसमें अभी कौन सा नेक्स्ट कंसेप्ट है? बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर। तो अभी बिफोर का मीनिंग क्या होता है? आगे, बिटवीन का बीच में, और आफ्टर का लास्ट में। सो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिया हुआ है, इसमें 3 एनिमल्स दिए हैं। सो फर्स्ट क्या है? ये डियर है, फिर यहाँ पे जिराफ है, और यहाँ पे ये क्या है? हॉर्स। तो अभी 3 एनिमल्स है, उसकी पोजीशन दिखाई हुई है। देखो कौन कहाँ पर खड़ा है, कौन आगे खड़ा है, कौन बीच में है, कौन लास्ट में है, ये यहाँ पे हमें इस पिक्चर में दिख रहा है। सो द डियर इज बिफोर द जिराफ। डियर कहाँ पर है? जिराफ है ये बीच में, उसके आगे ये क्या है? डियर। तो उसके आगे है तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? बिफोर, राइट। उससे पहले है, इसके लिए बिफोर वर्ड यूज किया हमने। देन द जिराफ इज बिटवीन द डियर एंड द हॉर्स। अभी ये जो जिराफ है वो बीच में खड़ा है, देखो ये डियर है और ये हॉर्स है, इन दोनों के बीच में जिराफ खड़ा है। तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया हमने? बिटवीन, यानी कि बीच में। ओके, नाउ द हॉर्स इज आफ्टर द जिराफ। हॉर्स है वो कहाँ पर है? जिराफ के पीछे। पीछे, उसके लिए कौन सा वर्ड आएगा? आफ्टर। ओके, तो ये बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर। पहले उसके लिए बिफोर, बीच वाला जो है उसके लिए बिटवीन, और जो लास्ट में होता है उसके लिए हम आफ्टर वर्ड यूज करेंगे। देन क्या आया? अबो एंड बिलो। देखो यहाँ पे अबो एंड बिलो, जैसे कि हमने आगे देखा कि ऑन और अंडर का मीनिंग भी क्या होता है? ऊपर और नीचे। और अबो और बिलो का मीनिंग भी वैसा ही होता है, पर थोड़ा डिफरेंट होता है। देखो यहाँ पे क्या दिया है हमें? ये एरोप्लेन है, ये क्लाउड है, और ये क्या है? बर्ड है। तो यहाँ पे अबो बिलो, द एरोप्लेन इज अबो द क्लाउड। देखो ये क्लाउड है, उसके ऊपर एरोप्लेन है, राइट। तो पर एरोप्लेन है वो क्लाउड के ऊपर, उसको टच करके तो नहीं है, इसलिए उसके लिए अबो वर्ड यूज होता है। और द बर्ड इज बिलो द क्लाउड। देखो बर्ड है यहाँ पे आपको दिख रहा है, वो क्लाउड के नीचे है। ओके, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ? बिलो। जैसे ऑन एंड अंडर का मीनिंग हमने लर्न किया, वैसे अबो एंड बिलो है, पर वो थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे टच किया हुआ नहीं है।
नाउ नेक्स्ट वन इज टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम, तो यहाँ पे देखो ये आपको बर्ड है वो ऊपर दिख रहा है और रैबिट है वो नीचे दिख रहा है। और यहाँ पे आपको क्या दिया है, एक पोल। तो द बर्ड इज ऑन द टॉप ऑफ द पोल। जो पोल है उसके सबसे ऊपर, टॉप में, यानी यहाँ पे ऊपर उसके सबसे क्या है, बर्ड है। तो ये टॉप, द रैबिट इज एट द बॉटम ऑफ द पोल। ये जो पोल है उसके एकदम नीचे लास्ट में, बॉटम में क्या है, रैबिट है। तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ, बॉटम। टॉप एंड बॉटम। जैसे कि हम सीढ़ी होती है उसके लिए भी ये वर्ड यूज कर सकते हैं कि कोई भी अगर सीढ़ी है उसके सबसे फर्स्ट स्टेयर पे खड़ा है तो वो कहाँ पर है, टॉप पे। और कोई सबसे नीचे है लास्ट में तो बॉटम। ओके, नाउ नियर एंड फार। नियर मीन्स एकदम नजदीक, पास में, और फार मीन्स दूर। सो द फॉक्स इज नियर द ट्री। यहाँ पे आपको ट्री दिया हुआ है और उसके एकदम पास में क्या है, फॉक्स है। सो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ, नियर। द फॉक्स इज नियर द ट्री। और ये जो बियर है वो खड़ा है, पर कहाँ पर है, ट्री के बहुत दूर है। सो उसके लिए वर्ड यूज हुआ फार। नियर एंड फार। नियर मीन्स पास में और फार मीन्स दूर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। ओपन योर पेज नंबर 54। यहाँ पे आपको क्या दिया है, आपको लिखना है, ये बॉक्सेस दिए हुए हैं, वहाँ पे जो भी राइट पोजीशन आती है वो लिखना है आपको। सो राइट द पोजीशन ऑफ द गिवन एनिमल्स। यहाँ पे फर्स्ट क्या दिया है, रैट है और ये कैट है। सो द रैट इज ब्लैंक द शेल्फ। ये जो एम्प्टी बॉक्स है उसमें पोजीशन लिखेंगे हम। तो यहाँ पे आपको जो ये शेल्फ दिख रहा है उसके कहाँ पर रैट है, तो ये शेल्फ के ऊपर रैट है। तो ऊपर के लिए हम क्या लिखेंगे, ऑन। तो यहाँ पे बॉक्स में आंसर आएगा ऑन। द रैट इज ऑन द शेल्फ। देखो यहाँ पे टच किया हुआ है। सो द रैट इज ऑन द शेल्फ। देन द कैट इज ब्लैंक द शेल्फ। कैट है वो शेल्फ के कहाँ पर है, नीचे। सो उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा, अंडर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अंडर। देन नेक्स्ट बी, ये हाउस है, उसके अंदर क्या है, डॉगी है, और बाहर क्या है, पपी। तो द डॉग इज डैश द हाउस। डॉग है वो हाउस के कहाँ पर है, अंदर। सो यहाँ पे आपको अंदर के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम, इनसाइड। तो आपको लिखना है इनसाइड। और द पपी इज डैश द हाउस। तो पपी हाउस के कहाँ पर है, बाहर है। तो बाहर के लिए होगा आउटसाइड। तो आप यहाँ लिखोगे आउटसाइड। ओके, देन नेक्स्ट सी। यहाँ पे एक लैडर यानी आपको एक सीढ़ी दिख रही है, वहाँ पे सबसे ऊपर सीढ़ी में क्या है, रैबिट है, और उसके नीचे क्या है, टॉर्टोइस। तो द रैबिट इज ऑन, ऊपर है सीढ़ी के, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम, टॉप। टॉप ऑफ द लैडर। द टॉर्टोइस इज एट द, टॉर्टोइस कहाँ पर है, नीचे, बॉटम में है। तो यहाँ पे आपको लिखना है बॉटम। द टॉर्टोइस इज एट द बॉटम ऑफ द लैडर।
देन डी, यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है, रैट है, डक है और स्क्विरल है। तो सबसे आगे कौन है, रैट, फिर उसके बाद डक है और लास्ट में स्क्विरल है। तो अभी चलिए देखते हैं उसकी पोजीशन क्या है। सो द रैट इज डैश द डक, रैट है वो डक के कहाँ पर है, उससे पहले है, उससे आगे। तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, बिफोर। सो वी विल राइट हियर बिफोर, BEFORE, बिफोर। देन द स्क्विरल इज डैश द डक, स्क्विरल है वो डक के कहाँ पर है, पीछे है, डक के पीछे। तो पीछे के लिए हम वर्ड कौन सा यूज करते हैं, आफ्टर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, आफ्टर। देन द डक इज डैश द रैट एंड द स्क्विरल, ये जो डक है वो रैट और स्क्विरल इन दोनों के कहाँ पर है, बीच में। तो बीच के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, बिटवीन। द डक इज बिटवीन द रैट एंड द स्क्विरल। ओके, तो ये बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। नाउ ओपन पेज नंबर 55। यहाँ पे क्या है, एक्टिविटी टाइम। इसमें आपको क्या करना है, ये जो पूरे सारे ये जो क्वेश्चंस दिए आपको, वो आपको खुद से उसका आंसर यहाँ पे लिखना है। ओके, कैसे, देखो यहाँ पे दिया है आपको, व्हाट टू डू टू ऑब्जर्व पोजीशंस इन डेली लाइफ। आपको आपकी डेली लाइफ की पोजीशंस को ऑब्जर्व करना है। उसके लिए क्या चाहिए, व्हाट वी नीड, अ पेंसिल। आपको सिर्फ एक पेंसिल चाहिए ये सारे आंसर्स देने के लिए। हाउ टू डू, ऑब्जर्व एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन द मॉर्निंग असेंबली हु स्टैंड्स बिफोर एंड आफ्टर यू। आपके स्कूल में मॉर्निंग असेंबली जो होती है, वहाँ पे आपके आगे कौन खड़ा रहता है, पीछे कौन खड़ा रहता है, वो आपको ऑब्जर्व करना है और यहाँ पे उसके नेम्स लिखने हैं। ओके, वैसे ये सारे क्वेश्चंस है। इज द प्रिंसिपल्स ऑफिस फार फ्रॉम और नियर टू योर क्लासरूम। आपके प्रिंसिपल सर या मैम की जो ऑफिस है वो आपके क्लासरूम से पास में है, एकदम नियर है कि फार है, यानी मीन्स थोड़ी दूर है। तो उसका आंसर यहाँ पे लिखना है। देन वेयर डू यू पुट योर स्कूल बैग। आप अपना स्कूल बैग कहाँ पर रखते हो, ऑन द डेस्क और अंडर द डेस्क। आपके की बेंच पे, आपके डेस्क के ऊपर रखते हो कि नीचे रखते हो। देन राइट द नेम ऑफ योर फेवरेट गेम। आपकी जो फेवरेट गेम है उसका नेम लिखना है। देन वेयर डू यू प्ले इट, कहाँ पे आप खेलते हो उसे, इनसाइड योर हाउस और आउटसाइड योर हाउस। आपके घर के अंदर खेलते हो कि बाहर खेलते हो। तो ऐसे ये जो सारे आंसर्स है ये आपको खुद से कंप्लीट करने हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का यहाँ पे फिनिश होता है। तो आपको पेज नंबर 52 पे दिया है ऑन, अंडर, इनसाइड, आउटसाइड। देन पेज नंबर 53 पे बिफोर, बिटवीन, आफ्टर, अबोव, बिलो, टॉप, बॉटम, नियर, फार, ये सारे पोजीशंस के कंसेप्ट दिखाए हैं। और 54 नंबर के पेज पे आपको एक्सरसाइज दी है, उसके ये सारे आंसर्स आपको बॉक्स में फिलअप करने हैं। और पेज नंबर 55 पे ये जो एक्टिविटी है वो आपको खुद से ऑब्जर्व करके कंप्लीट करनी है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय स्टूडेंट्स।